राम 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 नारायण नारायण। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानाप्लवेनैव वृजिनां सन्तरिष्यसि। 36वां श्लोक। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। व्याख्या। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। पाप करने वालों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहली, पापकृत अर्थात पाप करने वाला। दूसरी, पापकृत्तर अर्थात 2 पापियों में एक से अधिक पाप करने वाला। और तीसरी, पापकृत्तम अर्थात संपूर्ण पापियों में सबसे अधिक पाप करने वाला। यहाँ पापकृत्तमः पद का प्रयोग करके भगवान कहते हैं कि अगर तू संपूर्ण पापियों में भी अत्यंत पाप करने वाला है तो भी तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण पापों से तर सकता है। भगवान का यह कथन बहुत आश्वासन देने वाला है। तात्पर्य यह है कि जो पापों का त्याग करके साधन में लगा हुआ है उसका तो कहना ही क्या है, पर जिसने पहले बहुत पाप किए हों उसको भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि पापी से पापी मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। अगर मनुष्य वर्तमान में पाप करना छोड़ दे और निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा और केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा तो उसके पापों का नाश होते देरी नहीं लगती। यदि कहीं 100 वर्षों से घना अंधेरा छाया हो और वहां दीपक जला दिया जाए तो उस अंधेरे को दूर करके प्रकाश करने में दीपक को 100 वर्ष नहीं लगते, प्रत्युत दीपक जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाता है। इसी तरह तत्व ज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। चेत यदि पद देने का तात्पर्य यह है कि प्रायः ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते, परंतु वे परमात्मा में लग नहीं सकते ऐसी बात नहीं है। किसी महापुरुष के संग से अथवा किसी घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि के प्रभाव से यदि उनका ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही है तो वे भी संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाते हैं। 9वें अध्याय के 30वें 31वें श्लोकों में भी भगवान ने ऐसी ही बात अनन्य भाव से अपना भजन करने वाले के लिए कही है कि महान दुराचारी मनुष्य भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब मैं भगवान का भजन ही करूंगा तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। प्रकृति के कार्य, शरीर और संसार के संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। तत्व ज्ञान होने पर जब इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब पाप कैसे रह सकते हैं। मूला भावे कुतः शाखा। परमात्मा के स्वतः सिद्ध ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञान प्लव अर्थात ज्ञान रूप नौका को प्राप्त होना है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञान रूप नौका से वह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाता है।
यह ज्ञान रूप नौका कभी टूटती फूटती नहीं, इसमें कभी छिद्र नहीं होता और यह कभी डूबती भी नहीं। यह मनुष्य को पाप समुद्र से पार करा देती है। ज्ञान यज्ञ से ही यह ज्ञान रूप नौका प्राप्त होती है। यह ज्ञान यज्ञ आरंभ से ही विवेक को लेकर चलता है और तत्व ज्ञान में इसकी पूर्णता हो जाती है। पूर्णता होने पर लेश मात्र भी पाप नहीं रहता। परिशिष्ट भाव। यहाँ भगवान ने पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृततमः पदों से पापी की आखिरी हद बता दी है। यद्यपि पापेभ्यः पद बहुवचन होने से संपूर्ण पापियों का वाचक है, फिर भी भगवान ने इसके साथ सर्वेभ्यः पद दिया। सर्वेभ्यः पद भी संपूर्ण का वाचक है। ये दो पद देने के बाद भी भगवान ने पापकृततमः पद और दिया है, जो अतिशयता का बोधक है। पहले पापकृत होता है, फिर पापकृतर होता है और फिर पापकृततम होता है। तात्पर्य निकला कि संपूर्ण संसार में जितने भी पापी हो सकते हैं, उन संपूर्ण पापियों से भी जो अत्यधिक पापी है, उसको भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कारण कि पाप कितने ही क्यों न हो, हैं वे असत ही, जबकि ज्ञान सत है। सत के आगे असत कैसे टिक सकता है? पाप अपवित्र है, जबकि ज्ञान परम पवित्र है। अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु को कैसे अटका सकती है? अतः पापों में ज्ञान को अटकाने की ताकत नहीं है। ज्ञान प्राप्ति में खास बाधा है नाशवान सुख की आसक्ति। भोगासक्ति के कारण ही मनुष्य की पारमार्थिक विषय में रुचि नहीं होती और रुचि न होने से ही ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन प्रतीत होती है।